अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे अब ये कहाँ जा रही है। मैं दुबई जा रही थी और दुबई मैं कौन सी फ़्लाइट से जा रही थी, मैं जा रही थी एमिरेट से। और ये कुछ लवाजमात हैं जो उन्होंने दिए थे और जो कि मज़ेदार थे। एटलीस्ट दूसरी एयरलाइन से तो अच्छे थे, वरना आपको ऐसा लगता है कि बीमारों वाला खाना दे दिया और आप हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट हैं। और मुझे वैसे बड़ा अजीब सा लगता है, आप ना आसमान पे होते हो ना ज़मीन पे हो, तो बीच में रह के आप खाना खा रहे होते हो। लाइक मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स होती है, मैं हैवी फील करती हूँ। आई डोंट नो आप लोग कैसा फील करते हो। रात में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैं उठ उठ के देख रही होती हूँ, सारे सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं लेकिन हर कोई अपने बस ज़बरदस्ती का कोई ना कुछ देख ही रहे होते हैं अपने अपने टीवी स्क्रीन पे। और यहाँ पे इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मैं कराची में हूँ और मैं जो हूँ वो जैसे यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हुआ करती थी। उस वाला वही वाला टाइम मुझे याद आ रहा था। हम लोग जो है वो वेट कर रहे थे उबर का, तो उसका वेट हो रहा था। और टैक्सी उबर वेल बहुत सेफ़ है। मुझे कहा गया था दुबई सेफ़ नहीं होता है और ऐसा होता है और ऐसा होता है, और दुबई इतना सेफ़ है, इतना सेफ़ है कि लाइक यू नो आपको लाइक आप एक बंदा अकेला घूम सकता है बहुत आराम से। और बस यहाँ हुक्काबाज़ था, यहाँ पे मुझे अपनी फ्रेंड्स से मिलना था। लेकिन आज नहीं, आज मैं मॉल ऑफ एमिरेट्स आई थी और की देख रही थी, क्योंकि जो कि मेरी दोस्त को बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ से उसके लिए कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी उसके लिए, और ख़ुद भी देखना था। ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम था दुबई में आना, और बस ये एमिरेट्स मॉल घूम घूम के इतना याद हो गया था कि लाइक यू नो बड़ा अच्छा लगता था। कोई बोर हो रही होती थी, मैं उठ कर आ जाती थी कि चलो एमिरेट्स मॉल जाती हूँ। फीलिंग्स अच्छी आती थी क्योंकि हर तरफ से बहुत प्यारी खुद की खुशबू आ रही होती थी। और अब शिकागो में ऐसे मॉल्स होते हैं, लेकिन ऐसे ये ऑब्वियसली झूठ नहीं बोलूँगी आई एम नॉट गोना लाई, ऐसे नहीं होते हैं। और यू नो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत डिफरेंट था और हर तरफ से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, अजान की आवाज़ आ रही थी। और इस मॉल में फिर मैंने नमाज़ भी पढ़ी थी, मुझे याद है। और बहुत मज़ा आया था जितना टाइम मैं वहाँ रही। 8 डेज़ थे मेरे ख़्याल से, 8 डेज़ थे और 8 डेज़ मेरे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुज़रे। क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए कभी दुबई जाना नहीं हुआ था, लेकिन शिकागो से डायरेक्ट दुबई आना और उसकी एक अलग एक्साइटमेंट्स थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। और अब फिर इंजॉय करना हर चीज़ को, वो एक अलग जो है वो सारी चीज़ें थी। बहुत मज़ा आ रहा था। फिर सफ़ारा पे जाना ज़रूरी था मेरा, बहुत ही ज़्यादा। ये तो मैं मिस नहीं कर सकती। ये तो ऐसा है कि जैसे अगर मुझे किसी भी जगह जाना और मुझे ये नज़र आ जाए तो लाइक यू नो फ़र्ज़ है अब अंदर जाना और वहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीदना। और इंसल्ट है, मेरी अपनी इंसल्ट है अगर मैं वहाँ से खाली हाथ जा रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? सफ़ारा में कोई जाके कोई खाली हाथ कैसे आ सकता है? इट्स नॉट लाइक सफ़ारा, इट्स लाइक कोई भी मेकअप की स्टोर हो, कुछ भी हो, लाइक आपको जाना है और खाली हाथ नहीं आना है। बहुत ही एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने और फिर मार्क्स एंड स्पेंसर देख के मुझे लंदन याद आ गया और आप कुछ चीज़ें शॉपिंग ऑब्वियसली करी। एंड देन भूख का टाइम हो गया और आपको मॉल के अंदर ही ज़बरदस्त सा एक रेस्टोरेंट मिल गया। आपने वहीं बैठ के जो है वो, पता नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया था, आई थिंक मैंने कुछ स्मूदी ऑर्डर करी थी और कोई फ़िश थी या पता नहीं क्या था। और ये इस बात का तो यकीन ही नहीं आ रहा था ना कि आपको हलाल हर जगह मिल रहा है, इस बात को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। और फिर मिरेकल गार्डन का रुख हुआ, और जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है। वाकई में मिरेकल गार्डन ही है, क्योंकि इतना रिफ़्रेशिंग, इतना नाइस, ऐसा लग रहा था आप अलग ही किसी दुनिया में, लाइक यू नो फैंटेसी वर्ल्ड, जो फेरी लैंड्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई परी हूँ और अपने किसी बाग में घूम रही हूँ। वाकई मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। वो मैं बता नहीं सकती, वो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन गर्मी ऐसी थी कि मुझे कराची भी याद आ रहा था। मैं कह रही थी अल्लाह काश गर्मी ना होती, एक अच्छा वेदर होता, क्योंकि मेरा मेकअप मेल्ट हो रहा था, बाल खुले हुए, और आपको पता है फिर कैसा लगता है, हिजाब से पहले की बात है ये। और बस बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था, एंजॉय करी थी। ये चीज़ें आपने हमेशा इंस्टाग्राम रील्स में देखी होती हैं और एकदम आपके सामने आ जाएँ तो ऑब्वियसली कितना मज़ा आता है। और जो शॉपिंग की थी वो मैं जल्दी से छोटी सी वीडियो में अपने घर वालों को दिखा रही थी, स्पेशली अपनी बहन को दिखा रही थी। और लिया कुछ ख़ास नहीं था ऐसा मैंने इस वक्त, वैसे तो मैंने बाद में लिया था। एक अदद न्यू सूटकेस की भी मुझे ज़रूरत पड़ गई थी, लेकिन क्योंकि मेरा शौक़ है गिफ्ट्स देना, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देना, सबको देना, लाइक यू नो। उससे जो मुझे खुशी होती है ना, जो मुझे मेरा जो अंदर से दिल खुश होता है ना, कि लाइक यू नो वो एक अलग फीलिंग्स होती है मेरी। तो खैर उसके बाद हम यू नो नेक्स्ट डे क्या होता है, आप दोबारा निकल जाते हो देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। और फिर ऑब्वियसली ये आगे
आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ऑब्वियसली बिल्कुल आप लोग सही समझ गए, मुझे याद नहीं है मैं कहाँ जा रही थी लेकिन जो है मैं जा रही थी, और स्कूल बस देख के मुझे कितना अलग सा फील हो रहा था। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये शिकागो में अमेरिका में एक स्कूल बस है। ओ माय गॉड, जाइंट बड़ी बड़ी स्कूल बस देख देख के उन्होंने तो दिमाग ख़राब कर दिया था। तो एक डिफरेंट सी स्कूल बस देख के थोड़ा सा मुझे हुआ कि ओ ओके, यहाँ पे भी होती है स्कूल बस, और वही येलो कलर की, पीले रंग वाली। ऑलराइट, सो या तो ये था। और ये बिल्डिंग्स देखें कितनी प्यारी लग रही हैं आपको। दुबई आई मीन जाके पता लगता है कितना अच्छा है। वैसे तो हम सुनते रहते हैं वो दुबई ये वो, बहुत सारी बातें सुनी हुई थी, लेकिन जाके एक बहुत अच्छा लगा। आई मीन ये ऐसी जगह जहाँ पे हर कोई रहना पसंद करेगा अगर आपके पास पैसा है और आप एक अफोर्ड कर सकते हो ऑब्वियसली, तो हर चीज़ ही आई थिंक हर जगह रह सकता है फिर बंदा, है ना नहीं, लेकिन मैं किसी और सेंस में कह रही थी। वाकई आप लोग यहाँ पे अब रहना पसंद करे बंदा, चाहे वो किसी भी मुल्क से आया हुआ, वो रहना पसंद करे। वो इस वजह से क्योंकि वाइब्स, मे बी वाइब्स, कुछ वाइब्स ऐसी बन चुकी हैं दुबई की इस वजह से शायद, या आई डोंट नो, या शायद थोड़ी देर के लिए मुझे इतना अच्छा लग रहा था मैं वापस भागूं। आई डोंट नो, लाइक अच्छा था। ओवरऑल मैं यही बोलूँगी अच्छा है, जाना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन आपके 2 घर होने चाहिए, एक अमेरिका में एक दुबई में तो ये है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा था, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, और ग्रीनरी हर तरफ। कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन तो मैंने आप लोगों को नहीं दी है ऐसी, क्योंकि आई थिंक दुबई के बारे में सभी को पता होगा। बुर्ज खलीफा, एंड जुमेरा मॉल, एंड जुमेरा बीच, एमिरेट्स मॉल, ग्लोबल विलेज हो गया, एंड लेक कुद्रा अगर आप लोग जाएं तो ज़रूर जाइएगा, और डेजर्ट सफारी वगैरह। मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि मुझे आई थिंक जाना नहीं चाह रही थी मैं देख देख के इतना ज़्यादा, और डेजर्ट में आई थिंक मुझे फ़ील हो रहा था कि लाइक इट्स ओके अगर मैं नहीं गई तो, वरना जाना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ रोज़ शाम में आ सकती थी, क्योंकि यहाँ डांसिंग फाउंटेन की वीडियो मेरे पास से डिलीट हो गई है। वो इतनी अच्छी लग रही थी, इतना प्यारा लग रहा था, और ये जो कलर है, एक्वा कलर पानी का, इतना प्यारा लगता है, इतना एक्वाटिक, इतना ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसी पानी की कलर की वजह से ना बहुत और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ती है, और रात में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये आसपास सारे रेस्टोरेंट्स थे, इसके अंदर सबसे मज़ेदार ये चीज़ थी, सारे रेस्टोरेंट्स हलाल, और बार बार पूछने का या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है हलाल नियर मी। इतना मज़ेदार लग रहा था ना ये इस वक्त, लाइक आप जा रहे हो और आप कुछ भी बाय करके खा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, इतने टाइम बाद आपको सर्च नहीं करना है, आपको बस जाना है और आपको कुछ भी खा लेना है। और ये एक मिनट मैं आपको बता दूँगी ये क्या है। ये है एमिरेट्स मॉल में, ये जगह आपको मिलेगी। और जब मैं दूसरों को देखती थी यहाँ पे तो मैं सोचती थी यार ये लोग कैसे हवा में फ्लाई कर रहे हैं, पता ही नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने सामने खड़े होकर पिक्चर ली हुई होती थी तो अंदाज़ा ही नहीं होता था। तो अब जब मैंने देखा, मैंने कहा ओ ये तो रॉड लगी हुई है फिर मुझे पता चला कि ओके रॉड के साथ ये लोग यहाँ पे उड़ रहे हैं हवा में स्काई डाइविंग हो रही है। एमिरेट्स मॉल में है ये, आपको जगह जगह दिख जाएगी और आप पिक्चर्स ले सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है। देखिए रॉड अगर आपको नज़र नहीं आए तो ये कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा व्यू लगता है। और ये पानी इतने प्यारे तरीके से ये जो है वाटरफॉल है, ये इतने अच्छे तरीके से नीचे जा रही है, इतनी स्मूथली, और बहुत सॉफ्टली जो है ना ये नीचे की तरफ जा रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे बहुत तेज़ जा रही है, बहुत नाइस लग रहा था। और यहाँ मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं खड़े होकर यहाँ पे चढ़ ले सकूँ, क्योंकि हर कोई अपनी टर्न लिए जा रहा था और बड़ी मुश्किल से मुझे मैंने फिर ये भी बना ली। मैंने कहा ठीक है अब आप लोग मेरी वीडियो में आ रहे हैं तो अब आप आ जाएं। ये मैंने कुछ टिकटॉक्स बनाए थे जब मैं इस टिकटॉक पे एक्टिव थी। अब मैं इस अब मैं इस टिकटॉक पे एक्टिव नहीं हूँ तो सर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके सो यस, बाकी एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, लाइक यू विल लव इट। दुबई आप लोग जाएंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग एवरी डे इन्जॉय करेंगे। इट्स नॉट लाइक ओ आज किधर जाएं, आज ये जगह हो गई वो जगह हो गई। अगर आप 10 दिन भी रुकते हैं ना, आपके पास 10 दिन के लिए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ फिर बैठ गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम थक गए थे, हमें थोड़ा टाइम चाहिए था अपने आप के लिए। और ऑब्वियसली
ये न्यूटेला करके समथिंग था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मेरी दोनों फ्रेंड्स ने इतना नहीं खाया। या तो उन लोगों को न्यूटेला पसंद नहीं था, या तो वो चॉकलेट लवर नहीं है। चॉकलेट लवर खैर थे, आई नो, मैं लेके गई थी उनके लिए चॉकलेट्स, लेकिन फ़िलहाल फिनिश मैंने किया था। और ये यहाँ पे स्कूल के बच्चे आए हुए थे। प्लानट, ग्रीन प्लानट इस जगह का नाम है। बहुत अच्छा था, इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे बर्ड्स से। अगर आप लोग एनिमल लवर हैं, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इन्जॉय करेंगे आप लोग। और ग्रीनरी, फ्रेशनेस, और फिर वो फेक थंडरस्टॉर्म हुआ था, उसका एक टाइमिंग होती है। अगर आप लोग ग्रीन प्लानट जाएँ तो देख लिएगा टाइमिंग क्या है थंडरस्टॉर्म की। आई थिंक हर आधे घंटे बाद होता है, या हर 1 घंटे बाद होता है। वो ऐसा होता है कि लाइक यू नो, सेंटर में जो है वो सारे पैरट्स होते हैं, और बाकी दूसरी आई थिंक मंकी था, या गोरिल्ला टाइप कुछ था, मंकी, चिंपैंजी, आई थिंक चिंपैंजी थे। तो वो बीच में होता है, और हर तरफ से जो है ना वो फेक रेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड देन फिर थंडरस्टॉर्म के साथ बाकायदा वो गरज चमक वाली जो है वो इधर बारिश होती है। तो बर्ड्स भी हैप्पी हो जाते हैं, और ये सारे एनिमल भी लगते हैं इनको बारिश हो रही है। इतने मासूम से तोते, इनको क्या पता ये लोग फेक कर रहे हैं। दुनिया फेक है, तो हर चीज़ फेक है। लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को एक फॉरेस्ट टाइप फील दिया हुआ है, और अच्छा है, मज़ा आया। ग्रीन प्लानट भी आप लोग जाइएगा। उसके बाद वापसी के लिए हम लोग जा रहे थे अपने होटल के लिए। बाकी आप यहाँ से जितनी दफ़ा भी गुजरेंगे ना, आपको मज़ा ही आएगा। सुबह का व्यू आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, रात का व्यू आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, और दोनों ही जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। वाइब्स की बात है, आई थिंक आप एक्साइटेड भी होते हो कि आप दुबई जा रहे हो या दुबई में हो, और आई डोंट नो, लेकिन देयर इज़ समथिंग दैट आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि लाइक आप लोग बोलो ओ बस अब दिल भर गया, अब जाना है। आई थिंक लाइक दिस इज़ समथिंग लाइक आप लोग बोलोगे कि मज़ा आ रहा है, और ये नहीं कह सकते कि ओ हम बोर हुए, ऐसा नहीं है। और वेदर फिर से वही कि अगर आप लोग बहुत सर्दी वाले इलाके से जा रहे हो तो आप लोगों के लिए यहाँ का नवंबर दिसंबर भी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कराची वाले हो तो फिर यस, आप लोगों के लिए नवंबर दिसंबर कराची जैसा ही है। फिर यहाँ पे मैं आ गई, आई थिंक JMC, क्या नाम था इसका, वो हंसना नहीं है, जमेरा बीच, राइट, JC। और ये मुझे अपना नेवी फेयर लग रहा था शिकागो का, एंड देन लेकिन एटमॉस्फेयर आसपास इतना प्यारा है ना कि हमारा नेवी फेयर इधर का आधा है। नहीं, एक्चुअली शिकागो की वाइब्स बिल्कुल डिफरेंट है, मैं नहीं कंपेयर करूँगी, नो कंपैरिजन, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं वहाँ रहती हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वाकई में यहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग है। यहाँ पे पाम ट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे नहीं है। सो बहुत डिफरेंट, दो चीज़ें अलग हो जाती हैं। मैं मिक्स नहीं करना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन मज़ा बहुत आता है। अगर आप अकेले भी हो ना, आप इतना इन्जॉय करोगे, आपको अगर लॉ कितना मैं रिलैक्स हूँ, कितनी फ्रीडम है। और अगर आप किसी के साथ हैं तब तो आपको मज़ा आना ही आना है, क्योंकि मैं भी वही पार्टी हूँ जो सबके साथ इन्जॉय करती है। मुझे अकेले घूमने फिरने में मैं आधा घंटा अकेला खुद को दे सकती हूँ, उसके अलावा उसके बाद मुझे लगता है ओ नहीं 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 नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही बोर हो रही हूँ। ये मैं नहीं हूँ। मुझे ग्रुप्स के साथ और लाइक बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग जिनको मैं जानती हूँ, वो लोग, ये नहीं कि अब कुछ लोग मेरी वीडियो देख के बोलेंगे हाँ सबको तो एंग्जाइटी होती है अब इस ये, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, जिनके साथ मेरी वाइब्स मैच होती हैं, उन लोगों के साथ। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ, नहीं जी। यहाँ से फिर हम लोग क्या कह रहे थे, यहाँ पे जाके ना एक और चीज़ है, जैसी अगर आप लोग जुमेरा बीच जब आप लोग जाएंगे ना, वहाँ पे ये है कि आपको वेट करना होगा टैक्सी का, क्योंकि उबर या टैक्सी इतनी लेट आती है। अगर आपको घर जाना है ना, आप 1 घंटा पहले उठ जाएं घर जाने के लिए, उबर या टैक्सी के लिए, क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल है। वो लाइन से आ रही होती है, और लाइन से सब लोग जो पहले से खड़े होते हैं ना, उनको मिल रही होती है। यहाँ ये नहीं है भाई 1 मिनट हमें चाहिए, या ऐप पे बुला रहे हो, जो भी ऐप, एक तो नेट प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है, ऊपर से आपको बुलाने में बहुत मसला होगा। मतलब कि जो आ रहे होंगे वो 8 मिनट बताएगा, एंड देन 5 मिनट में वो गायब, वो फिर नज़र ही नहीं आ रहा है बंदा आधे रास्ते से कहाँ चला गया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप लोग जा रहे हो तो 1 घंटे पहले उठ जाएं और जाके खड़े हो जाएं, ताकि आपको टैक्सी एटलीस्ट मिल जाए, क्योंकि टैक्सी के लिए भी सब लाइन से खड़े हुए होते हैं, और 1 बाय 1 जो आ रही होती हैं, वो लोग जो पहले होते हैं वो बैठ रहे होते हैं। और अगर आपने उबर मंगवाई तो उबर बहुत कैंसिल हो रही होती है। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा बैड हुआ था हमें। सो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोग गए हैं जुमेरा बीच तो आप लोग इस बात का बहुत ख्याल रखें।
तो ये है। और यहाँ पे जिस तरह लोग रिलैक्स कर रहे थे ना, कुछ देर के लिए तो मुझे लगा मैं शिकागो में ही हूँ, मैं अपने ही शिकागो में हूँ दुबई में नहीं हूँ। मैं यहाँ आके मुझे सारे गोरे ही नज़र आ रहे थे एंड एवरीथिंग लाइक वाज लाइक यू नो। तो ये है। बाकी इन्जॉय बहुत किया, बहुत मज़ा आया। कुछ चीज़ें थी जो मैंने नहीं देखी थी, कुछ चीज़ें थी जो मुझे देखनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसी चीज़ को इतना इन्जॉय करी थी कि मैंने वो नेक्स्ट टाइम के लिए रख ली कि इट्स ओके नेक्स्ट टाइम। सबसे मज़ेदार बात मुझे ये लगी थी कि एक तो यहाँ के हर मॉल में ऊद की खुशबू है, हर मॉल में, और हर कोई जो पास से गुजरता है, जैसे हमारे मॉल्स में होता है ना सफ़ोरा की खुशबू, परफ्यूम्स वगैरह, आप बता सकते हो ओ इसने ये परफ्यूम लगाया है, ओ इसने वो परफ्यूम लगाया है। दुबई मॉल्स में जो परफ्यूम्स की खुशबू आ रही थी, मैं कहती थी यार ये भी कितना अच्छा है, वो भी कितना अच्छा है, ये भी कितना अच्छा है, अब इससे कैसे पूछो उसने कौन सा परफ्यूम लगाया, क्योंकि सब बहुत डिफरेंट थे। हमारे मॉल्स में हमें पता होता है ये सफ़ोरा से लिया हुआ है या ये यहाँ से लिया हुआ है, या ये पता चल जाता है, चाहे वो कहीं का भी लिया हुआ हो। एक यू नो फेमिलियर सी इसकी फ्रेगनेंस होती है। मज़े की बात ये थी वहाँ नहीं फील हो रही थी। खैर बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। दुबई इज़ द बेस्ट, बहुत मज़ेदार जगह है, आप लोग जाएँ। 5 दिन आई थिंक नहीं, मोर देन 5 डेज़ जाएँ, 5 दिन नहीं, मोर देन 5 डेज़ जाएँ, तब मज़ा आएगा आपको। एटलीस्ट 8 डेज़ या 10 डेज़ हो, फिर आप लोग इन्जॉय करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। उल्टा सीधा सा बनाया, इतनी तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, आगे आगे हो जाऊँगी। लेकिन ओ या ये जो चीज़ है ना, ये रेस्टोरेंट टाइप है, ये ऊपर आपने खाना खाना है हवा में, लाइक यू नो आप व्यू भी सारा देख रहे होगे। एक अच्छा सा, ये बहुत अच्छा है, मुझे करना चाहिए था, मैंने किया नहीं। लाइक यू नो कुछ चीज़ों के लिए मैं लेज़ी हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई। ये मैं कर सकती थी, मैं यहाँ बैठ के रेस्टोरेंट खाना खा सकती थी, लंच कर सकती थी, मैंने कोशिश नहीं की। और मे भी मैं ये सोच रही थी ओ रिजर्वेशन नहीं है, रहने दो, यू नो मुझे तो पता नहीं था या मेरा माइंड नहीं बना हुआ था। तो दुबई जाने से पहले प्लीज़ अपना पूरा प्लान करने, कुछ लोग होते हैं जो ऑब्वियसली प्लान करेंगे, वो कहेंगे व्हाट डू यू मीन, ऑब्वियसली हर बंदा प्लान करके जाता है। हाँ, तो कुछ लोग नहीं भी जाते, कुछ का अचानक प्लान बन जाता है, तो मैं भी उनमें से थी। सो बस फिर, और ये जो ये वाली जो गाड़ी है ना, ये आपको बहुत नज़र आएंगे। और इसी जगह की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको लाइन में खड़ा होना है टैक्सी के लिए, ठीक है। इबिस बर्शा जो है वो एक बहुत रीज़नेबल होटल है जहाँ पे आप लोग रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और ये था मेरा ब्लॉग, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।